Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great. Let me introduce myself. I am Rimsha Ladik, subject specialist in chemistry. The purpose of this video is to give knowledge regarding Sakha board, e-sheet and OMR copy. इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चे जो हैं वो सप्लीमेंट को फिल कैसे करें, क्योंकि ये ई शीटें आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए यानी कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए आपके पेपर चेक होंगे स्कैन होके, और ये जो पूरी शीट आप देख रहे हैं ये शीट जाएगी मशीन के अंदर, जिसे हम कहते हैं OMR शीट। ठीक है, अब इसे हम फिल कैसे करेंगे? फिल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे आप क्लास, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया है HSC हायर सेकेंडरी कॉलेज या स्कूल। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर की हैं तो रोमन में 1 लगा देंगी, अगर आप इंटर में हैं तो रोमन 2 लगा देंगी। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुप, आपका कौन सा ग्रुप है। अगर प्री मेडिकल है तो आप प्री मेडिकल लिखेंगी, इफ़ इंजीनियरिंग है या कॉमर्स जो भी है आप वो ग्रुप लिख लेंगी। डेट, जो जिस दिन आपका पेपर होगा जो डेट होगी आपको वो डेट लिखनी है। मैंने सपोज़ एक्स लिख लिया है क्योंकि अभी कोई डेट है नहीं। उसके अलावा आप सालाना जो पेपर दे रहे हैं वो एज़ अ फ्रेश कैंडिडेट दे रहे हैं तो आप एनुअल पर टिक करेंगी। अगर आप दूसरी दफ़ा दे रहे हैं या सप्ली दे रहे हैं तो आप सेकंड एनुअल को टिक करेंगी। उसके अलावा ईयर जो आपका होगा करंट, जैसे अभी 2026 है तो मैंने वही लिख लिया है। सब्जेक्ट आप जो पेपर देने जा रही हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का है और फर्स्ट ईयर है तो 1 रोमन की वजह से आप यहाँ पे अभी 1 लगाएंगी लाजमी। जहाँ पे आप टेस्ट देने जा रही हैं, मतलब जो एग्ज़ाम देने जा रही हैं सेंटर का, उसका नाम लिखेंगी। जैसे सपोज़ मैंने अभी लिख दिया है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बागुरजी सक्खर। ठीक है, अब ये हो गई फिलिंग पेन के ज़रिए। अब दूसरी चीज़ है मेन, जो आपको अपना सीट नंबर लिखना है। सीट नंबर लिखने का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आपको करेक्ट मेथड किस तरीके से करना है, पूरा आपका पेन के साथ इस तरीके से फिल करना है। आप कैसे फिल करेंगे, जैसे मैंने कोई रैंडम सीट नंबर लिख दिया है, जैसे 246901 मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम फिल कैसे करेंगे, आपके पास कितने बॉक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। अब पहले बॉक्स में आपको नंबर फॉर एग्जांपल है एज अ 2। अब आप 2 वाली सीरीज़ में आएंगी। ठीक है, 2 वाली सीरीज़ में आने के बाद ये फर्स्ट बॉक्स में 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे सही तरीके से 2 को यहाँ पे फिल कर देंगी, कोई भी निशान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से बिल्कुल, और बबल के बाहर भी ना जाए। देन आपके दूसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 की सीरीज़ में आएंगी, दूसरा नंबर है तो आप यहाँ पे दूसरे वाले को टिक कर देंगी। ठीक है, सही तरीके से कलर करना है। देन थर्ड बॉक्स में आपका है 6 तो आप जाएंगी थर्ड नंबर बॉक्स में। ठीक है, देन फोर्थ नंबर बॉक्स में आपका लिखा हुआ है 9 तो आप 9 के सीरीज़ में आ जाएंगी, 1 2 3 4 नंबर बॉक्स में आ जाएंगी। इसी तरीके से आपके पास है फिफ्थ बॉक्स में 0 तो 0 का आ जाएंगी आप 1 2 3 4 5 तो फिफ्थ बॉक्स में आ जाएंगी। इसी तरीके से लास्ट डिजिट 6 नंबर पे है आपका 1 तो 1 को आप फिल करेंगी 6 वाले बॉक्स में। अब सीट नंबर सही तरीके से फिल हो गया। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स दी MCQs कोड। अब MCQs कोड में आपको 4 डिफरेंट कोड्स दिए जाएंगे, ABCD। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास B कोड आ जाता है तो आप B को कर लेंगी, C आ जाता है तो आप C को कर लेंगी, A आ जाता है तो A को करेंगी। मेक श्योर कि डबलिंग ना हो। ठीक है, एक दफ़ा ही कर सकती हैं वरना शीट ख़राब हो जाएगी। देन आपके पास जो MCQs के क्वेश्चंस आते हैं, जो उसका आंसर होगा उस वाले बबल में आप कलरिंग कर देंगी। सिग्नेचर लाजमी करनी है, कैंडिडेट सिग्नेचर, और अपनी इन्विजिलेटर की सिग्नेचर भी लाजमी करवानी है। ठीक है, अगर ये चीज़ें रह गई फिर भी ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप सीट नंबर जो है बगैर कंफर्म किए अपनी इन्विजिलेटर से फिल ना कीजिएगा, क्योंकि ये शीट आपकी कोड के साथ दी जाती है तो दोबारा आपको दूसरी शीट नहीं मिलेगी, ख़राब हो गई पेपर नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इससे ही आपकी आइडेंटिफिकेशन जाती है। मेक श्योर कि आपका सीट नंबर सही से लिखा हुआ हो 6 बॉक्सेस में, और उसके अलावा फिल भी सही किया हो। ठीक, अब पहली वीडियो हो गई हमारी रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ दी OMR शीट। हम दूसरी गाइडेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग हाउ टू फिल दी सप्लीमेंट। अब आप सप्लीमेंट देखेंगी, यहाँ पे एक पेज आपको देते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़, इसको यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन A शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि इस वाले सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन 1 होगा एज अ शॉर्ट सेक्शन A वो इधर करेंगी। अगर आपको क्वेश्चन 1 का आंसर नहीं आ रहा और आप चाह रही हैं कि मैं डायरेक्ट पहले ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लूँ, तो आप क्या करेंगी, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है यहाँ पे इस लिमिटेड जगह में ही आपको आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकती हैं आप।
अब आ जाता है आपके पास सेक्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन पेज 1 ऑफ 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला हिस्सा है पेज का, और यहाँ पे आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा हिस्सा है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन 10 एज अ लॉन्ग कर रही हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पेज से शुरू करेंगी। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है क्वेश्चन नंबर 11 में लगा दिया, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नंबरिंग सही तरीके से देनी है, ठीक है। उसके एक आपको पेपर दिया जाता है रफ़ यूज़ के लिए। अगर कोई कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है केमिस्ट्री के हवाले, तो आपको रफ़ पेज दिया जाता है, इस पे आप एज अ रफ़ यूज़ करती हैं। इसके अलावा आप किसी और पेपर पे रफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक दूसरी नई चीज़ है ATP, अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। ये जो हम प्रैक्टिकल्स लेते थे पहले, उनके अलग से पेपर होते थे। अब आपको हर सब्जेक्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के हवाले से दिए जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, ठीक है। अब वो आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देंगे, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ठीक है, इसके आपको 2 पेपर्स तकरीबन दिए जाते हैं या 3 पेपर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर आपने फिलअप करना है अपना प्रैक्टिकल। अच्छा, मेक श्योर दूसरी एक टिप देनी थी कि इस पेपर को फ़ोल्ड ना करें। जैसे हम पहले ये इस तरीके से फ़ोल्ड करते थे, ये वाला फ़ोल्ड करना मना है, क्योंकि ये शीट मशीन के अंदर जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे इनफ स्पेस है एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन भी लगाते हैं। तो मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन लाइन्स के अंदर सिर्फ अपना क्वेश्चन का आंसर फिल करना है, इस लाइन के बाहर ना जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।